कॉफी विद करण, दीपिका पादुकोण की सच बयानी और बेनकाब हुआ ट्रोल समाज का डर ब्लॉग। फिल्म निर्देशक करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने पति रणवीर सिंह के साथ शामिल हुई दीपिका पादुकोण ने अपने दिल की वे बातें साझा की जो अब तक सार्वजनिक नहीं की थी। दरअसल एक स्त्री के तौर पर दीपिका ने वह सब कहा जो पितृसत्तात्मक मूल्यों के पैमाने पर खरा नहीं उतरता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया, दीपिका को भला बुरा कहा जाने लगा, उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। इस मामले से एक बार फिर साबित हो गया कि हमारे समाज के एक तबके के लिए लड़कियों का अपने दिमाग से सोचना और उसे कह देना नाकाबिले बर्दाश्त होता है। दीपिका ने इस शो में अपने और रणवीर के करीब आने के समय को याद किया। इसी दौरान उन्होंने बताया कि शुरुआत में वे इस रिश्ते के बारे में गंभीर नहीं थीं, प्रतिबद्ध नहीं थीं। उस वक्त उनकी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि वे किसी रिश्ते के साथ प्रतिबद्ध हों। दीपिका ने बताया कि तब वे भी अकेली थीं। रणवीर भी एक रिश्ते से बाहर आए थे। इसी दौर में रणवीर उनकी जिंदगी में आए। शुरुआत में उन्हें लेकर कोई कमिटमेंट नहीं थी, यानी वे एक दूसरे के प्रति ही प्रतिबद्ध नहीं थे। वे किसी और के साथ भी दोस्ती कर सकते थे या डेट पर जा सकते थे। हालांकि इसके बाद भी वे बार बार एक दूसरे के पास ही लौट कर आते। ट्रोल ने क्या कहा और क्या किया? वे कहती हैं, दरअसल दिमागी तौर पर मैं रणवीर के लिए प्रतिबद्ध थी। उन्होंने अंग्रेजी में एक बात कही, उसका शाब्दिक अर्थ यह निकलता है कि भले ही मेरा शरीर किसी और पुरुष के साथ हो, लेकिन मेरी रूह हमेशा रणवीर के साथ थी। दीपिका का ये कहना कि वे जब रणवीर के साथ दोस्ती शुरू कर रही थी, उस वक्त उनके कई और लोगों से भी दोस्ती थी, उनके लिए बवाले जान बन गया। सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया जाने लगा, उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाने लगीं, उन्हें अच्छी लड़की की श्रेणी से बाहर माना जाने लगा। सोशल मीडिया पर ट्रोल की जमात में किसी ने कहा कि वे ढोंगी हैं, वे डिप्रेशन अवसाद की बात कर अपने लिए सहानुभूति बटोरना चाहती हैं। जब उनकी इच्छा होती थी तो वे किसी और के साथ यौन संबंध बना लेती थीं। रणवीर उनके लिए महज एक विकल्प थे। वे अवसरवादी हैं। उनके पुराने इंटरव्यू निकाले जाने लगे, उनके पुराने रिश्तों की पड़ताल की जाने लगी, उनका किन किन पुरुषों से रिश्ता रहा है ये बताया जाने लगा। उन्हें अपमानजनक यौनिक शब्दों से नवाजा जाने लगा। कहा गया कि वह शादी में प्रतिबद्ध नहीं है, शादी के रिश्ते के बाहर यौन संबंध की वकालत करने वाली हैं। ऐसे लोग किसी के प्रति वफादार नहीं होते, उनके लिए रिश्ता महज मजे के लिए है। ऐसे ही लोग व्यभिचार बेवफाई को स्त्री सशक्तिकरण बताते हैं। मजाक उड़ाते हुए उनके मीम बनाए गए। ऐसे भी मीम बनाए गए जिनमें दीपिका की लानत मलामत तो थी ही, उनकी निजी जिंदगी पर भी टिप्पणियां थीं। रिश्ते के बारे में बात करना गलत है। सवाल है, रिश्तों के बनने बिगड़ने के बीच जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बात करना गलत कैसे हो सकता है? फिल्म के कलाकार बहुतों के लिए प्रेरणा होते हैं, वे उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। आमतौर पर रिश्तों के टूटने बिखरने से उपजे अवसाद पर बात करना अच्छा नहीं माना जाता। दीपिका अगर इस पर बात कर रही हैं तो ये बहुतों के लिए इससे उबरने की राह दिखाने जैसा है। दीपिका अवसाद पर खुलकर बोलती और काम करती रही हैं, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे समाज में रिश्तों के बारे में बात करने का पैमाना लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग है। एक लड़के के लिए अपने रिश्तों के बारे में बात करना उसकी मर्दानगी से जोड़कर देखा जाता है। उसे लोगों की आलोचना की कड़ी निगाहों से नहीं गुजरना पड़ता है। जो बातें दीपिका ने कही, अगर वही बातें रणवीर ने कही होती तो क्या रणवीर को भी उसी तरह ट्रोल किया जाता? शायद नहीं किया जाता, शायद उस पर तवज्जो भी नहीं दी जाती। हम चाहें तो ऐसे उदाहरण तलाश सकते हैं। डरी हुई पितृसत्ता की प्रतिक्रिया। सवाल है, दीपिका ने जब शारीरिक रूप से किसी और के साथ होने की बात की तो उसका अर्थ क्या है? क्या शारीरिक रूप से साथ होने का मतलब महज सोना ही है? ये तो अंग्रेजी का मुहावरेदार इस्तेमाल भी हो सकता है। मुमकिन ये भी है कि ना हो और उसका मतलब वही हो जो ट्रोल कह रहे हैं। तब भी बड़ा सवाल तो है कि स्त्री के शरीर पर अधिकार किसका होगा? स्त्री अपने शरीर का क्या करेगी, ये कौन तय करेगा? क्या ये तय सोशल मीडिया के मर्दाना ट्रोल करेंगे? अगर एक लड़की 3-4 लड़कों में से अपने लिए सबसे बेहतर साथी की तलाश कर रही हो तो क्या ये गलत है? जब शादियां तय करके की जाती हैं तो क्या लड़के कुंडली, खानदान, पैसा देखकर कई लड़कियों के बीच से एक लड़की का चयन नहीं करते? यहाँ मसला महज चयन का नहीं है, मसला यौन शुचिता का है। मसला है यौन रिश्ता। स्त्री की यौन आजादी हमेशा से मर्दाना समाज को डराती रही है। वह ये ख्वाहिश पाले रहता है कि शरीर तो स्त्री का हो, लेकिन कब्जा या मिल्कियत उसकी यानी मर्द की हो। इसलिए जब लड़की या स्त्री कई पुरुषों से दोस्ती की बात करती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और वह हवलदारी करने लगता है। कहीं इस चुनाव में लड़की ने यौन संबंध तो नहीं बनाए। यही खटका पितृसत्ता को चुनौती देने लगता है और उसे परेशान करता है। वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। स्त्री का यौन जीवन और पुरुष का यौन जीवन एक ही पैमाने पर नहीं तौला जाता है। स्त्री का सम्मान, इज्जत, चरित्र सब कुछ यौन जीवन में समेट दिया जाता है। दीपिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। मर्दाना ट्रोल समाज असल में दीपिका की बात से डर गया।
उसे एक अनजाना खौफ सताने लगा। अगर लड़कियां अपने यौन अधिकार और आजादी का बेखौफ इस्तेमाल करने लगी तो क्या होगा? कहीं उनके जीवन में आने वाली लड़कियों ने ऐसा किया तो क्या होगा? तो यह एक डरी हुई पितृसत्ता की प्रतिक्रिया भी है। ट्रोल्स की मर्दानगी। एक और दिलचस्प बात ट्रोल की तरफ से हुई। जब दीपिका पादुकोण अपनी जिंदगी और रिश्तों के बारे में बात कर रही थी तो उनके साथ उनके बगल में रणवीर बैठे थे। तो कईयों ने रणवीर के मन की बात भी पढ़ ली। उन्होंने बातचीत के वीडियो में रणवीर के चेहरे के उतरते हाव भाव में बेचैनी, अटपटापन और नापसंदगी भी देख ली। यही नहीं, ट्रोल के एक तबके ने तो यहाँ तक कहा कि चूंकि रणवीर यह सब सुन रहे हैं इसलिए वे जोरू का गुलाम हैं। यानी एक पुरुष अपनी महिला साथी की पिछली दोस्ताना जिंदगी के बारे में सुनकर चुपचाप कैसे बैठा रहा? एक असली मर्द ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये तो मर्दानगी के मूल्यों और पैमाने के खिलाफ बात है। उसे तो अपनी महिला साथी को सबक सिखा देना चाहिए। अगर कोई मर्द ऐसा नहीं करता और अपनी दोस्त को इतनी जगह देता है कि वह खुलकर अपनी बात कह सके, अपने पुरुष दोस्तों के बारे में या पिछली दोस्तियों के बारे में बात कर सके, तो ट्रोल की नजर में वह असली मर्द नहीं बल्कि जोरू का गुलाम है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करती लड़कियां, इससे पता चलता है कि हमें अपने दिमाग से बोलती हुई लड़की या स्त्री पसंद नहीं है। उसका बोलना मर्दाना समाज को अपमान लगता है। दीपिका अक्सर अपने दिमाग से बात करती हैं, अपने मन का करती हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ ये याद दिलाना बेमानी नहीं होगा कि जब जेएनयू के विद्यार्थियों के आंदोलन में एक दिन दीपिका अपना खामोश समर्थन देने पहुंच गई थी, उस वक्त भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। इस बार अपने विचार जाहिर करने की वजह से ऐसा ही हुआ। बेहतर होगा कि मर्द स्त्रियों की जिंदगी में ताक झांक करने की आदत छोड़े, उनकी बातें सुनने की आदत डालें, उन्हें महज एक शरीर और यौन शरीर समझना छोड़ दें। बस इतना करें, इससे कई चीजें दुरुस्त हो जाएंगी।